मेकर्स हो या वर्किंग, हर किसी के लिए वीकेंड्स बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। और ये वीकेंड्स ऐसे होते हैं जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। जैसे ही वेडनेसडे थर्सडे आता है ना, वीकेंड मोड ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। और इस बार का जो वीकेंड है वो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरा स्कूल सिर्फ 5 डेज था इस बार, टिल फ्राइडे ओनली, और सैटरडे संडे छुट्टी थी। तो ये जो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करी हूँ, ये है सैटरडे इवनिंग का। रात में आराम से डिनर हुआ और डिनर के बाद में मेरे हस्बैंड का स्वीट टूथ जागरूक हो गया और उन्होंने डिमांड की सेवैयां की। और जब भी मैं सेवैयां बनाती हूँ ना, तो मैं इसी तरीके से रबड़ी के स्टाइल में बनाती हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। इन सबको सेवैयां खिलाने के बाद में अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो वाली काम जो कि मैं हर रात में सोने से पहले करती हूँ। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे किसी भी चीज का इंतजार नहीं करती है, उनको तो हफ्तों के सारे दिन ही होना है। ये काम उनमें से कुछ है। बादाम खत्म हो तो बस उन्हीं को यहाँ पे किया रीस्टॉक, और अब इन्हें मैं रात में भिगो करके इस तरीके से रख दूंगी। इसी के साथ में इस बार जो मैंने चेंजेस किए हैं वो ये किए कि अभी तक नॉर्मल किशमिश में यूज करती थी, बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर ये जो काली वाली आती है ना, इस किशमिश का यूज करना। इसको मैं अराउंड 15 to 20 डेज का यूज करती हूँ। फिर उसके बाद कुछ दोनों में डिफरेंसेस हैं या नहीं है, ये कोई मिथ है कि हमको यही यूज करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसके कोई डिफरेंसेस हैं या नहीं है, वो डेफिनेटली मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं 4 किशमिश सबके लिए भिगो देती हूँ, और इससे ऐसे तो बादाम के साथ में ना मैं वॉलनट्स को भी भिगोना प्रेफर करती हूँ, बट इस टाइम पर नहीं थे और इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं भिगोए। अगर आपने मेरा लास्ट टू लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जो वॉलनट हम लेकर के आए थे वो खराब हो गए थे। उसकी कंप्लेंट भी करने गए, बट एज सच कुछ भी उसका नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ नहीं करते, बस फालतू की ये बातें करते हैं। तो यहाँ पे जो भी रिचुअल्स थे वो रात के मैंने यहाँ पे भिगो भिगो के रख दिया, और उसके बाद में अब बारी आती है यहाँ पे मैजिक ड्रिंक की। और इस ड्रिंक की तो मैं आपसे क्या ही बात करूं, मतलब ये इतना ज्यादा मैजिकल है और इतना ज्यादा अच्छा है। चाहे इसकी टेस्ट की बात कर लीजिए, चाहे इसके बेनिफिट्स की बात कर लीजिए। और ये एक ऐसी ड्रिंक है जो मैं खाने के 30 मिनट्स बाद, चाहे वो मेरा लंच हो या डिनर, दोनों टाइम ही मैं पीना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स है वो अनगिनत है। और अगर आपने इस ड्रिंक को कंज्यूम किया अपने डिनर और लंच के बाद में, तो आपको आराम से जो इसके इफेक्ट्स है और जो सारी चीजें दिखने लगती है ना बॉडी में, सब विजिबल होंगे। और ये मैंने पूरा ये बॉक्स भर करके बनाया था, ये पूरी तरीके से खत्म होने पे आ गया। अब मुझे फिर से इसको बनाना है। तो अगर आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है या कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसकी जो रेसिपी है वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी कि मैं ये कौन सी ड्रिंक है, मैजिकल ड्रिंक इवन मैं इसे कहूंगी, जो कि मैं डेली कंज्यूम करती हूँ। और इसकी पीने के बाद में, मतलब मैं चाहे हेल्थ को लेके बोलूं, मेरे चाहे स्किन हो चाहे मेरा हेयर हो, हर चीज में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और इसका जो टेस्ट है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने प्यार से हम खाना खाते हैं ना, उतने ही प्यार से मुझे ये ड्रिंक को भी पीना बहुत ज्यादा पसंद है। और स्पेशली ये सारी चीजें तब होती है ना आपके साथ, जब चीजों को आप खाना पीना शुरू करिए और उसके बाद उसके बेनिफिट्स आपको दिखने लगे। जब चीजें विजिबल होती हैं तब चीजें समझ में भी आती हैं। ये सब करने के बाद मैंने किचन की लाइट वगैरह बंद कर दी, और अब आ गई यहाँ पे ऑयलिंग की बारी, जो कि बिष्टी को बिल्कुल कराना पसंद नहीं है। उसको लगता है कि जो हल्का फुल्का सा मम्मा आप स्कूल के टाइम पे मेरे बालों में तेल लगाते ना, बस वही बहुत है। लेकिन इस तरीके से अगर सैटरडे नाइट में लगा दीजिए, क्योंकि सुबह तो उठ करके बालों को धुलना ही धुलना है, तो क्या होता है कि जो बालों की इस लेंथ है वो भी अच्छी हो जाती है, प्लस इनकी ग्रोथ भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना ज्यादा रूखे सूखे बालों को नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई बच्चे हो या बड़े। तो अपने बालों में तेल लगाने से पहले मैं मिष्टी को इसी तरीके से जबरदस्ती बैठाती हूँ अपने पास में, और इसको थोड़ा सा चंपी कर देती हूँ, इस तरीके से इसका सर दबा देती हूँ। तब इसको मजे आते कि हाँ मम्मा अब आप 5 मिनट और मुझे ऐसा कर दो। तो ये है इसके नखड़े जो कि हर सैटरडे होते हैं, और ये इससे बचने के लिए ना जाने क्या क्या चीजें करती है। और इसको तो बिल्कुल नहीं पसंद है कि इसके कोई बालों में इस तरीके से इतना ज्यादा तेल लगा दे। इस टाइम पर मैं ट्राई करती हूँ कि कोम्ब का यूज ना करूं, सिर्फ अपने फिंगर से ही इसी तरीके से इसके बाल हो या मेरे हो, मैं दोनों ही लोगों की इसी तरीके से पोनी
बना देती हूँ। रात में मैं बिल्कुल भी कोम्ब का यूज़ नहीं करती हूँ, स्पेशली ऑयलिंग के बाद में। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा स्किन केयर हो या कोई भी सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सैटरडे इवनिंग से लेकर के सिर्फ़ संडे मॉर्निंग तक ही होती हैं, क्योंकि जो वीकेंड का मज़ा है ना और जो वीकेंड में चीज़ें आपके करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्लान आउट रहती हैं, वो मुझे लगता है कि सैटरडे इवनिंग में ही करना ज़्यादा पॉसिबल भी होता है और प्रेफ़रेंस भी रहती है। रीज़न बीइंग सैट जो संडे होता है ना, वो तो ऐसा लगता है कि कब शुरू और कब खत्म हो गया, उसका तो कुछ भी पता नहीं चलता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा हेयर केयर, स्किन केयर ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। अपने हेयर केयर में मैं सिर्फ़ ऑयलिंग करती हूँ और जब मुझे लगता है कि मुझे स्प्लिंट्स हो रहे हैं या इस जो भी चीज़ें लगती हैं अपने बालों में खराब, तो मैं चली जाती हूँ और जा करके इनको ट्रिम करा लेती हूँ। उसके अलावा जो मेरा नॉर्मल स्किन केयर रहता है बस वही करती हूँ, जो कि एक मॉर्निंग में और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन मेरा रहता है। इससे ज़्यादा ना तो मैं करना मुझे पसंद है और मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी हमें अपनी स्किन और हेयर के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार खराब हो गई तो फिर से उन्हें वापस ट्रैक पे लाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो हम इनके साथ कम अगर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो क्या है कि जो चीज़ें स्मूथली चलती हैं ना वो ज़्यादा अच्छी चलती हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। ऑयलिंग के बाद में मैंने किया अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन और मैं आ गई फिर से किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, जब तक मेरे हस्बैंड ने सोचा और उन्होंने कहा कि कल मुझे खाना है मूंग दाल का चीला, तो इसीलिए मैं आ गई यहाँ पे मूंग दाल को भी भिगोने के लिए। मेरे हस्बैंड और चीले की कहानी तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कभी और किसी और वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि एक टाइम था कि मेरे हस्बैंड को चीला खाना बिल्कुल नहीं पसंद था, चाहे वो कोई भी चीला हो। मतलब उन्हें बिल्कुल ना था तो मतलब ना ही था। बट आज का टाइम है कि उन्हें कैसा कोई भी चीला दे दीजिए, वो हर एक चीले को खाना पसंद करते हैं और बहुत ही प्यार से खाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी, थोड़ी-सी भी यूज़फुल, तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आपको मैजिकल ड्रिंक की रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में मैजिकल ड्रिंक लिखिएगा, मैं आपके साथ उसकी रेसिपी डेफिनिटली शेयर करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ मैं हर अल्टरनेट डेज़ में डालती